पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार तो थम गया, लेकिन पीछे रह गए हैं नेताओं के दावे और बड़े बयान। ऐसा ही एक बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया। दरअसल रविवार को कोलकाता में एक रैली के दौरान ममता दीदी ने बड़ा दावा कर दिया। ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से ऐलान किया है कि जब तक वो जिंदा है, राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू नहीं होने दिया जाएगा। जो पहले दफा इलेक्शन हुआ, हम सेंचुरी पार कर दिया और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अभी सेंट्रल फोर्स लेके, पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके, डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। मेरे को मिनती है, आप सब अपना का वोट अपना दीजिए और वोटर स्लिप मेहरबानी करके आपका पास जेरॉक्स कॉपी रख दीजिए, जैसे आने वाला दिन वो एनआरसी ना कर सके। ममता बनर्जी के बयान पर एनडीए के नेता भड़क गए हैं। एनडीए नेताओं की माने तो ममता बनर्जी का ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस बार दीदी चुनाव हार रही हैं। एनआरसी ममता दीदी आप हाँ करे या ना करे वो तो लागू होगा, और अब तो कुछ ही समय बचा है ना। मुझे लगता है कि 4 मई के बाद लोग कहा करेंगे एक थी ममता। अब आप इतिहास के पन्नों में सिमट जाइएगा, और भी कोई अच्छी चीज़ों के लिए नहीं। एक नहीं होता गोल्डन एरा गुप्ता एम्पायर का, तो आपका जो एरा है वो काले अध्याय के रूप में पश्चिम बंगाल को दीदी का काला अध्याय के रूप में लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अराजकता चरम पर थी, हिंसा चरम पर थी। जो पार्टी के टीएमसी के गुंडे थे उनके आगे पुलिस कांपती थी। अब वो सब का अंत होने वाला है। आपके कहने से क्या होगा साहब, आप तो सत्ता में रहने वाली ही नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में बुरी तरह ममता बनर्जी हार रही हैं। उनको मालूम हो गया है कि बीजेपी आने वाली है, टीएमसी जाने वाली, और इसलिए अभी फर्स्ट फेज में जिस तरह बुरी तरह वो हारी हैं, सेकंड फेज में लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान दे रही हैं। वो भड़काना चाहती हैं। कोई डिटेंशन सेंटर बनने वाला नहीं है। जानबूझकर वो मुद्दा लाना चाहती हैं। जानबूझकर आंकड़े बता रही हैं कि 230 जीत जाएंगे। ये सब अपने वर्कर का उत्साह पैदा करने के लिए इस तरह का बयान दे रही हैं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरा पश्चिम बंगाल मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है। बीजेपी आने वाली है और टीएमसी जाने वाली। ममता बनर्जी ऐसे सब लोगों की जो वोट है उसके ऊपर जीत के आती थी। इस बार ममता बनर्जी ही बुरी तरह से इलेक्शन हारने वाली है। इसके लिए उनका कोई विरोध करना या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ताकतवर और सशक्त सरकार आने वाली है, और जो केंद्र सरकार के जो नियम है, कानून है, वहाँ पर लागू किए जाएंगे। वो तो कितना बार कितना कुछ बोल देता है ना, बोल देती है वो। आप तो कुछ दिन पहले क्या बोला, एसआईआर होने नहीं देंगे, तो अभी खुद एसआईआर में नाम खुद गया, फॉर्म फिलअप किया, तो इसका बातों का कोई माने आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी इम्पोर्टेंस ऑफ हर मोमेंट्स। अब किसके दावे सच होंगे और किसके नहीं, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि पश्चिम बंगाल के लोग चुनाव के पहले चरण में बड़ी संख्या में वोट डाल चुके हैं, जबकि 29 अप्रैल को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है। हालांकि राजनीति के जानकार पहले फेज की वोटिंग को सत्ता परिवर्तन के तौर पर देख रहे हैं।